अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके झा सर की साइंस की बायोलॉजी का प्लांट किंगडम का एमसीक्यू लगाएंगे हम आप आज। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 47 एमसीक्यू लगा चुके हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो आप टेस्ट सीरीज के रूप में लगा सकते हैं। पहला सवाल है, अनावृत या नग्न बीज डैश से निर्मित होते हैं। इसका सही आंसर होगा अनावृत बीजी से। अनावृत या नग्न बीज जो होते हैं अनावृत बीजी से निर्मित होते हैं। किसमें वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं। इसका सही आंसर होगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होते हैं प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं होती है। परागण डैश समूह के पौधे की एक विशेषता है। इसका सही आंसर होगा सी एंजियोस्पर्म। परागण एंजियोस्पर्म समूह पौधे का एक विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों में परागण होता है। इसका सही आंसर होगा आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं। इसका सही आंसर होगा ए पुष्प में। द्विनिषेचन का गुण है। द्विनिषेचन डैश का गुण है। इसका सही आंसर होगा सी आवृत बीजी का एक गुण है। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म आमतौर पर डैश प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनके फूल नहीं लगते हैं और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के कारण के बजाय पौधे के प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होती है। इसका सही आंसर होगा अनावृत में। निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है। इसका सही आंसर होगा बी चीर। जिम्नोस्पर्म इसमें चीर है। अच्छी तरह से विभेदित उत्तक प्रजनन उत्तकों के साथ पौधे जनन अंतः बीज बताते हैं वह कहलाते हैं। इसका सही आंसर होगा फैनरोगम। वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा द्विबीजपत्री पौधे। द्विबीजपत्री पौधा है संकर, कंद तथा बेल द्विबीजपत्री पौधा है। डैश एक बीजीपत्री अर्थात मोनोकोट पौधा है। इसका सही आंसर होगा सी लहसुन। लहसुन एक बीजीपत्री पौधा है और अगर द्विबीजीपत्री पौधा की बात की जाए तो शकरकंद तथा बेल होता है। याद रखिएगा आप लोग। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा बी रूट हेयर। आवृतबीजी अर्थात एंजियोस्पर्मिक पौधे की पत्तियों में डैश प्रकार की सिरा रचना वेनेसन होती है। इसका सही आंसर होगा 2 प्रकार की। ऑप्शन इज सी। डैश एक प्रजनन संबंधित भाग फूल में स्थित होते हैं। एंजियोस्पर्म एक प्रजनन संबंधित भाग है जो फूल में स्थित होते हैं। किसी पौधे के वानस्पतिक भाग को डैश होते हैं। जड़, तना और पत्तियां किसी पौधे के वानस्पतिक भाग होते हैं।
पौधे कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान से सहयोग करते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, पत्तियां। पौधे का हिस्सा जो गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करते हैं वो पत्तियां हैं। पौधे में गैसों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से होता है। इसका सही आंसर होगा रंध्र। रंध्र स्थित होते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, पत्तियों में जो छिद्र होता है जिससे उसे ही रंध्र कहते हैं। डैश फूलों का एक मादा प्रजनन अंग है। इसका सही आंसर होगा स्त्री केसर। स्त्री केसर जो है फूलों का एक मादा प्रजनन अंग है। डैश अंडप का एक भाग नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी, पुंकेसर अंडप का एक भाग नहीं है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाले अदरक एक राइजोम है जो डैश है। इसका सही आंसर होगा भूमिगत तना है। अदरक के खाने वाले भाग जो होता है वो तना होता है। राइजोम है जो एक भूमिगत तना है। हम आलू के पौधे में कौन सा भाग खाते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, तना। डैश एक लिंगी पुष्प होता है। इसका सही आंसर होगा ए, पपीता। पपीता एक लिंगी पुष्प होता है। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनें। पत्तियों में कोशिका की ऊपरी और निचली परत कहलाती है। भोजन के संश्लेषण करती है। भोजन का संश्लेषण, पत्तियों की कोशिका के ऊपरी और निचली परत जो है भोजन का संश्लेषण करती है। डैश ये पुंकेसर के भाग हैं। डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है। इसका सही आंसर होगा सरसों एक पुंकेसर भाग है और सरसों एक उभयलिंगी पुष्प भी होता है। यहाँ पुष्प है, याद रखिएगा सरसों एक पुष्प है ना कि फल। फूल के नर प्रजनन भागों को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा पुंकेसर। फूल के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर कहा जाता है। यह सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है? इसका सही आंसर होगा सी, कार्पेल। कार्पेल जो होते हैं पौधे के मध्य में स्थित होता है। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा पुंकेसर और कोरपल्स। कोरपल्स और पुंकेसर जो होता है एक फूल के प्रजनन का भाग होता है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? इसका सही आंसर होता है पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर और स्त्री केसर जो है प्रजनन के फूलों के लिए आवश्यक अंग है। फूलों के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे डैश कहते हैं। इसका सही आंसर होगा पुष्पासन। परागकण किसमें पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, परागकोश में। इसमें कौन सा उभयलिंगी फूल है? इसका सही आंसर होगा ए, सरसों। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, वर्तिका स्टिग्मा। पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है। इसका सही आंसर होगा डी, कार्पेल। पौधे का नर प्रजनन अंग है। इसका सही आंसर होगा पुंकेसर। पुंकेसर है नर प्रजनन अंग
वहीं अगर मादा जनन अंग कहलाए तो कॉर्पेल हो जाएगा। पुष्पों के मादा जनन अंग कहलाता है कॉर्पेल। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। इसका सही आंसर होगा बीजपत्र। टमाटर क्या है? इसका सही आंसर होगा फल। टमाटर क्या है? फल है। टमाटर का खाए जाने वाला भाग जो होता है फल होता है। इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी। टमाटर को जो है सामान्य रूप से फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, इसे सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन टमाटर क्या है? एक फल है, क्योंकि टमाटर का जो खाने वाला भाग होता है वो एक फल होता है। सवाल अगर इस तरह से पूछे तो यहाँ पे सब्जी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर फल ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, लीची। लीची जो है एक बहुबीजी फल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है? इसका सही आंसर होगा डी, फूल। फूल जो है वनस्पतिक भाग में हिस्सा नहीं लेता है। निम्न में से कौन सा बीज अंकुरण के दौरान आगामी परोह में विकसित होते हैं? इसका सही आंसर होगा प्रांकुर। केले के खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा अंतः फल भित्ति एवं मध्य फल भित्ति केले के खाने योग्य भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है? इसका सही आंसर होगा डी, केला। केला जो है अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही फूल और फल देता है। पौधे भविष्य के लिए खाद को बीजपत्र में संग्रही करते हैं। इसका सही आंसर होगा कीटेलेडोन। डैश स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है? किस स्थिति में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है कम हो जाता है? इसका सही आंसर होगा उच्च आर्द्रता में। डैश पादप का एक वर्धी भाग नहीं है? फल पादप का वर्ग का एक वर्धी भाग नहीं है। गार्ड कोशिकाओं में प्रभावित होने वाले वे फूल जाते हैं जिसमें स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। इसका सही आंसर होगा पानी। गार्ड कोशिका में जो पानी प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं, स्टोमेटा के छिद्र जो होते हैं वो खुल जाते हैं। पौधे के डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? मटर। पौधे के जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, वाष्पोत्सर्जन। पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि का क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। वन डैश द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं? इसका सही आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण की नमी को बढ़ाते हैं। इस तरह से हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बचे हुए जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसमें अप्रोक्स 150 क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्लांट किंगडम में लगभग 150 MCQ दिए हुए हैं, जिसे हम लोग अच्छे तरीके से लगाएंगे
तो इसके लिए चैनल पर बने रहें और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही।